ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी उनको भी जो ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं। आज फिर से मैं अपना सत्संग आप सब संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत छोटा सा ही सत्संग है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है। और गुरु जी के साथ तो जो भी सत्संग होते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हों। जो मेरा सत्संग है वो आज सुबह का ही है। आज सुबह मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी और एकाएक ही मेरे पास एक पीले रंग की बटरफ्लाई आई। वो उड़ के आई और मेरे चारों तरफ घूमकर उड़ गई। कुछ 3 या 4 सेकंड्स के लिए आई होगी, लेकिन मुझे ये पता लग गया था कि ये गुरुजी ही हैं जो बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देने आए हैं। और उनके ये दर्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक स्पेशल रीज़न की वजह से भी थे। कल रात को जब मैं सोई थी तो कल 2 सितंबर थी, तो कल रात को जब मैं सोई थी तो मैं गुरुजी से मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी लाइफ में। कुछ हर तरीके से सब कुछ गलत होता जा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ दिनों से सब कुछ उल्टा हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं रात को बहुत परेशान होके सोई थी। तो मैं सोने से पहले गुरुजी से सिर्फ इतना बोला था मैंने कि गुरुजी प्लीज़ अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहिए, ताकि मुझे ये एहसास होता रहे कि आप मेरे साथ ही हैं। मैं ज़रा सा भी मुझे एहसास नहीं होता किसी एक पल भी कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे आसपास नहीं हैं तो मेरा दिल घबराने लग जाता है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन गुरुजी से टूट तो नहीं रहा, मैं उनसे दूर तो नहीं हो रही। तो मुझे ये सारी फीलिंग्स आ रही थी, मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी। तो गुरुजी आप दिल से, अपने दिल से अगर आप कुछ उन्हें बोलते हैं तो अपने बच्चों की बात इतनी जल्दी सुनते हैं कि रात को मैं ये बात कह के सोई थी और सुबह उन्होंने मुझे अपने तितली रूप में, पीली तितली के रूप में अपने दर्शन दे दिए। मैं इस बात के लिए गुरुजी को, इस मेहर के लिए, इस मैजिकल एक्सपीरियंस के लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। इसी के साथ साथ जो मैं अपनी प्रॉब्लम्स की बात कर रही थी, पिछले कुछ दिनों से सारी चीज़ें गलत होती जा रही थी मेरी लाइफ में, जैसा मैंने बताया। और मन बहुत उदास हो रहा था, बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन जब भी मुझे मेरी लाइफ में कुछ गलत होता जाता है, एक के बाद एक चारों तरफ से चीज़ें गलत हो रही थी। वो गुरुजी को ही पता है, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपना सत्संग छोटा ही रखना चाहती हूँ। लेकिन जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा था, गलत हो रहा था, रिलेशनशिप्स को लेके, घर को लेके, घर की परिस्थितियों को लेके, वो सब गुरुजी को पता ही है। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी और मैं यही बार बार बोल रही थी कि भगवान शायद मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते। बचपन से मेरी लाइफ में इतने सारे इंस्टेंसेस हुए हैं कि जब मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे भगवान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो नहीं थे, और अब गुरुजी मेरे पास आ गए हैं तो भगवान को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हालांकि मैं खुद ही ये बात बोलती हूँ कि भगवान जी गुरुजी एक हैं, पर पता नहीं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो मेरे को आ रहा था, उसमें तरह तरह की फीलिंग्स आ रही थी। मैं ये सब कुछ बोल रही थी, शायद वो प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अकेली पड़ रही थी, अकेले मुझे सब कुछ सहना पड़ रहा था, शायद इसलिए फीलिंग आ रही थी। लेकिन गुरुजी के लिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मुझे हमेशा यही लगता था कि पापा आप मेरे साथ हो, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। भगवान से भी आप मेरे लिए लड़ जाओगे। मैं मानती हूँ गुरुजी भगवान जी का ही रूप है, सब भगवान उनके अंदर बसते हैं। और मैं ऐसा सोच रही थी कि भगवान जी का ये वाला रूप जो गुरुजी के रूप में है वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक ऐसे फादर हैं जो अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं। तो वो चीज़ भगवान को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं और मुझे बचाने के लिए सिर्फ गुरुजी ही हैं। मुझे नहीं पता कि सब संगत जी को मेरी ये बात कैसी लग रही होगी, कईयों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, समझ में नहीं आ रहा कोई कि कहना क्या चाहती है। पर जो भी मेरे निकल रहा था, मेरे फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा था कि भगवान जी के एक ही रूप हैं जो गुरुजी के रूप में है, बस वो मेरे साथ है। बाकी सारे रूप वाले भगवान मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, जिसके लिए मैं हाथ जोड़ के, कान पकड़ के सब भगवानों से, गुरुजी से, सब संगत जी से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि गुस्से में आके इंसान के मन में कई कई बातें निकल आती है। मेरे भी निकल आई जो नहीं आनी चाहिए थी। जबकि जब आप अपने आप को गुरुजी की संगत मानते हैं तो ये सब बातें तो आपके मन में आनी ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में आई।
पर यकीन मानिए संगत जी, मेरी लाइफ कुछ इस तरह की रही है कि बचपन से ही मेरी लाइफ में हर कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम्स आती रही हैं। जो स्ट्रगल्स मैंने एक छोटे बच्ची के रूप में देखे हैं, वो स्ट्रगल्स और बच्चों को शायद नहीं फेस करने पड़ते उस एज में, पर मुझे बहुत जल्दी ही लाइफ में स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे। मेरी लाइफ कोई इजी नहीं रही है अभी तक के लिए। हर कुछ टाइम बाद मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन पहले तो चलो मुझे पता नहीं होता था कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं, लेकिन अभी मेरे पास मेरे गुरुजी हैं। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उनके पास आके बैठ जाती हूँ और उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अभी रिसेंटली मेरी एक काफ़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनमें से एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से मुझे बहुत घबराहट होने लगी है। मैंने रिसेंटली कुछ दिनों से नोटिस किया है कि मैं अंदर से बहुत जब डर जाती हूँ तो मेरे हाथ पैर पूरे बिल्कुल एकदम नम पड़ जाते हैं या शिवर करने लग जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है, और वो किस रीज़न से है वो तो गुरुजी को पता ही है। मैं बस उनसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे स्ट्रॉन्ग कर दे। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, पता नहीं मैं क्यों, ये बहुत छोटा सा ही जो वो इंसान है जिनकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो तो मुझसे किसी तरह से रिलेटेड भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर भी उनकी वजह से मुझे जो ये डर अंदर एक अनचाहा सा बहुत डीप जो डर है मेरे मन में, वो गुरुजी ही ठीक कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बॉडी के साथ ये सब फील करूं कि डर के मारे मुझे इतना शिवर, इतना अजीब लगने लगता है। उस टाइम मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करती हूँ और मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन मैं इस फीलिंग को नहीं सहना चाहती, और मैं गुरुजी से ही बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि दुनिया में फिर कोई इंसान मुझे ना डरा सके और मेरी बॉडी इस तरह से रिएक्ट ना करे। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, अगर मैं गलत भी हूँ तो भी आप मुझे सही रास्ते पे लाएंगे। जो कुछ मेरी लाइफ में होगा वो बस आपकी ही मर्ज़ी से हो, आपकी मर्ज़ी से ही होता है, आपकी मर्ज़ी से ही होता रहे, बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ। और इसके अलावा मैंने गुरुजी से कुछ अरदास भी कर रखी है। आई होप गुरुजी वो पूरी करेंगे, अगर वो सही होंगी तो, और अगर वो पूरी नहीं होंगी तो मैं समझ जाऊँगी कि वो मेरे लिए सही नहीं थी। मुझे इतना विश्वास गुरुजी पे है, बहुत विश्वास है। बाकी फिर से मैं सबसे गुरुजी से हर तरीके के, अगर मैं गुरुजी से ही माफ़ी मांग लूँगी तो सब भगवानों से मांग लूँगी, क्योंकि सब भगवान गुरुजी में ही बसते हैं। लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों मेरे मुंह से, मेरे मन में जो गलत बातें आई, गलत विचार आए, किसी भी वजह से आए, वो नहीं आने चाहिए थे। अब उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी। लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स आपके हर तरफ से, आपकी तरफ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती है, आपको रीज़न समझ नहीं आता और आप अकेले पड़ जाते हैं। मेरे पास सब है, लेकिन फिर भी मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। उसी वजह में, उसी फ्रस्ट्रेशन में ये सब गलत निकल गया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैंने जितने भी बुरे कर्म कमाए, इन बातों को सोच कर, बोल कर, उनकी सज़ा मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं अपने कर्मों की सज़ा इसी जन्म में पा लेना चाहती हूँ, ताकि ये अगला जन्म मुझे नहीं पता, वैसे मैं लेना भी नहीं चाहती। मैं गुरुजी के पास जाके बस जाना चाहती हूँ उनके पास। लेकिन मैं अपने कर्म काट के अच्छे इंसान बन के अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी कर ही उनके पास जाना चाहती हूँ। कोई बुरे कर्म नहीं कमाना चाहती। अनजाने में मैंने ज़रूर कमा लिए हैं, लेकिन उसकी सज़ा मुझे दे दीजिएगा। मुझे उसका पश्चाताप है, और मैं उसको करेक्ट करने के लिए हर तरीके की प्रयत्न, हर तरीके का स्ट्रगल करना चाहती हूँ। बस मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं, भगवान तो क्या, किसी इंसान के लिए भी गलत ना सोचूं। पता नहीं, मन में आ जाता है गलत फीलिंग्स, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना करूँ। बहुत मुश्किल होता है जब कोई इंसान आपको बहुत परेशान करता है, तो उसके लिए आपके मन में गलत फीलिंग्स आ ही जाती हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, वो एक एक्शन का शायद ऑपोजिट रिएक्शन रहता है, बट वो नहीं होना चाहिए। और यही सच्चा स्ट्रगल है, यही सच्चा भाव है जो गुरुजी अपनी सब संगत जी के अंदर देखना चाहते हैं, जो डेवलप करना शायद इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कोशिश तो हम सभी कर सकते हैं। मैं भी करूँगी और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करूँगी।
मुझसे जाने जाने या अनजाने की जितनी भी गलतियाँ हो गई हैं उन सब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। क्षमा कर दीजिएगा सब भगवान जी से भी क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं एक उनकी संगत के गुरुजी की संगत होने के बावजूद ऐसे गलत बातें मन में सोची। बस मैं अपना सत्संग यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगी। एक बार फिर से गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मुझे बहुत सुकून मिला कि आप मेरे साथ ही हैं, मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। कोई इंसान साथ दे ना दे, आपके पिता परम पिता गुरु जी हमेशा आपके साथ होंगे और मुझे बस आपका साथ ही चाहिए। मैं अपने सत्संग को यही कंप्लीट करती हूँ इसी आशा के साथ और इसी प्रॉमिस के साथ भी कि मैं अच्छी लड़की बनने की कोशिश करूँगी, अच्छे व्यवहार करूँगी। और मुझसे गलत व्यवहार तो होंगे ही, बिकॉज आई एम आफ्टर ऑल मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मुझे हर गलत व्यवहार के लिए बेशक सज़ा दे दीजिएगा और पर मुझे मौका भी ज़रूर दीजिएगा कि मैं अपने कर्म काट सकूँ और आप मेरे साथ ही रहिएगा। बस मैं अपने सत्संग को यही कंप्लीट करती हूँ। एक बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी, कश्मीर से। आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में पेश करना चाहती हूँ। ये जुलाई 27 का है जब मैंने अपने यहाँ सत्संग किया था और पीछे कुछ दिनों से मेरा होता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है और अपना सत्संग भी मैं बराबर पेश कर रही हूँ गुरुजी के चरणों में। तो सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में महामंत्र को बोलूंगी और उसके बाद ही फिर मैं आगे अपना सत्संग सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आप हम सभी सत्संग वालों का मार्गदर्शन करते हैं, मुझे अपना मार्गदर्शन देते हैं और समय समय पर बताते रहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जुलाई में आपका जन्मदिन था जिसका हम सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मनाया। हम आश्रम पे भी गए थे और वहां पर भी हमने खूब अच्छे से लंगर प्रसाद खाया, आपका स्वरूप मिला हमें और बहुत खुशियां मनाई। लेकिन उसके बाद हम मेरा इस महीने का जुलाई महीने का सत्संग मेरा होना था जो मैंने 27 तारीख को किया और 27 तारीख को जब मैंने अपने यहाँ सत्संग करने के लिए सोचा, उसके पहले जब जून में मेरे यहाँ सत्संग हुआ था तो तब हमारे यहाँ आश्रम से कुछ अंकल जी आए थे। तो उन्होंने बोला था कि गुरुजी के लिए बैठने के लिए पीछे के लिए एक मतलब कवर चाहिए, इस तरह से कुछ कुछ उन्होंने बताया था। तो मैं सोच रही थी कि कब खरीदने जाऊं या खरीदने जाऊंगी, लेकिन तभी क्या हुआ कि मेरा छोटा बेटा मेरे पास आया 8-10 दिन के लिए। तो मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ कुछ चीजें लानी है और वो मुझे मॉल लेके कर गया। तो वहां से वो मैंने गुरुजी के लिए कुशन 2 खरीदे और इसके अलावा कई कुशन के कवर्स भी खरीदे और छोटी छोटी ऐसी ही चीजें मैंने ली, बल्कि कुछ कप प्लेट नए और ये सारी चीजें भी खरीदी और भी छोटी छोटी चीजें ली। तो मुझे बेहद खुशी थी कि मैंने गुरुजी के लिए, मेरे बेटे ने ये सारी चीजें खरीदी और उसे तो मैंने ये नहीं बताया, लेकिन उसने घर का बहुत सारा सामान लिया। लेकिन ये कुशन कवर वगैरह मैंने लिए, क्योंकि जब मुझे उन लोगों ने बताया कि नहीं गुरुजी के लिए, जब जून में उन्होंने कहा कि हमें एक कुशन चाहिए, तो जो मुझे चाइना में जब मैं गई थी मुझे एक अवार्ड मिला था, तो उन्होंने वहां एक मुझे कुशन ही वहां की पूरा पेंटिंग किया हुआ एक कुशन दिया था। उस दिन तो मैंने वही लगा दिया था, लेकिन फिर मैंने खुद खरीद लिए और कुछ कवर्स भी खरीदे। तो
वो सारे हमने उसके मैंने गुरुजी के लिए एक अटैची रखी है, उसी में उनका सारा सामान हर महीने रख देती हूँ, और जब दूसरे महीने का सत्संग करती हूँ तो तभी निकालती हूँ, और इस तरह से चला रही हूँ। तो ये जब मैंने वो जो सत्संग खरीदा था तो उस दिन मैंने खूब अच्छी तरह से उस कुशन को लगाया, और भी सामान जो लाया था उसे भी लगाया, तो बहुत दिल को खुशी हो रही थी कि आज मैंने ये चीजें लाई हैं। इसी तरह से पहले पहले मुझे नीचे फूलों से सजाना नहीं आता था, लेकिन अभी मैंने धीरे धीरे वो भी सीख लिया। अब समझ में आ गया कि कैसे सजाना चाहिए, बाहर द्वार पे कैसे सजाना चाहिए, तो धीरे धीरे मैं वो भी करती जा रही हूँ। और सबसे मजे की बात कि मैं गुरुजी, मैं सबको तो निमंत्रण भेज ही देती हूँ कि आज सत्संग है, आप सब लोग आइएगा, लेकिन गुरुजी कैसे नए नए लोगों को, नए नए चेहरे ला देते हैं, पता ही नहीं चलता है। और सबसे जो मुझे हैरानी होती है वो होती है समोसों की। मेरे जितने समोसे आते हैं उतने ही लोग आते हैं। कभी मैं 15 लाती हूँ, कभी 16 लाती हूँ, कभी 12 लाती हूँ, जैसे भी, मतलब जो उस वक्त मैं ले लेती हूँ। और गुरुजी को प्रसाद चढ़ाने के बाद, उनको खिलाने के बाद जो बनते हैं, उतने लोग आ ही जाते हैं, बल्कि और एक आध ज्यादा ही आ जाएगा, लेकिन आ जाते हैं। और मुझे उस बात की इतनी हैरानी होती है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्रसाद, वो समोसा प्रसाद न बचा हो। लास्ट तक भी या बाद में भी जो आते हैं, हम उन्हें भी वो समोसा प्रसाद देते हैं। और सभी आते हैं, नए नए चेहरे, हंसते खेलते आते हैं, हंसते खेलते वो सारा काम भी करते हैं। और अब की बार तो जो एक दो लोग आए थे वो भजन गाने वाले भी थे। हमने जब सत्संग खत्म किया तो उसके बाद उन्होंने कई गीत भी सुनाए, भजन भी सुनाए, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि माहौल बना रहा। क्योंकि 8:30 बजे जब खत्म हो गया, 9 बजे तक सबने लंगर प्रसाद खा के कुछ लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग, हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने बाद में कश्मीरी कहवा भी बनाया था, तो हम सब ने मिलकर के उसको पिया। और सबसे बड़ी बात दूसरा क्या था कि जब सुबह उठ के मैं लंगर बनाना शुरू करती हूँ, और दूसरी तरफ मैं जो हूँ गुरुजी के भजन लगा देती हूँ, उन भजन के चलते चलते वो लंगर कब बन जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और सब चीजें इतनी हर तरह से पूरी पड़ती हैं कि कोई चीज कम नहीं पड़ती है, और सब चीज पूरी पूरी बच भी जाती है। जिसे जैसा करना होता है, ले जाना होता है, करना होता है, तो वो ले भी जाता है। तो ये मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मतलब जो भी चीजें हैं वो बराबर आ जाती हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं, और सब अच्छी तरह से पूजा पाठ भी करते हैं, और कई नए नए चेहरे भी आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक अंकल जी थे जिन्हें मैंने आज निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन उनको कहाँ से वो निमंत्रण मिला, उन्होंने खुद ही मुझे उधर से भेजा कि आंटी जी मैं शाम को आऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भूल गई थी उनको भेजने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको मैंने भेजा था, उनको आने की फुर्सत नहीं मिली। खैर, ये तो गुरुजी का बुलावा है, जिसे वो बुलाना चाहेंगे वही आ सकेगा, जिसे वो बुलाना नहीं चाहेंगे वो कभी नहीं आ सकता है। और मुझे तो उस दिन वैसे मुझे थकावट लगती है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मुझे अभी थोड़ी कभी थकावट लगती है, मैं सोती रहती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, लेकिन उस दिन सुबह से ही मुझ में फुर्ती आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे टांगों में एक जान सी आ गई है, और काम करने का एक उत्साह आ जाता है, और कोई थकावट नहीं होती है। और खासकर जब काम करके, जब गुरुजी के सामने ही मैं सोफे पे उसी कमरे में रात को सोती हूँ, तो सारी थकावट भी मिट जाती है। तो मुझे इस बात का इस बार बहुत ही खुशी हुई थी कि मेरा बेटा 10 दिन आके मेरे पास बैठा, बाजार जाके उसने सारा सामान वगैरह लाया, और सारी चीजें उसने वहां से लाई, और नई चीजें गुरुजी के लिए भी लाई। तो मुझे बेहद बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मकान बम्बई का उसी का है, मैं तो देखने आती हूँ, और उसका क्या मकान है, गुरुजी का मकान है। हम सभी गुरुजी के मकान में ही रह रहे हैं। तो वो आया यहाँ, और इस बार मैंने गुरुजी का जितना भी जल प्रसाद था रोज उसे देती थी, रोज उसे सुबह शाम पीने के लिए देती थी। तो मुझे बेहद खुशी थी कि गुरुजी उसकी रक्षा करते हैं, और गुरुजी उसकी देखभाल भी कर रहे हैं। अब
उसके बाद गुरुजी ने जैसे जैसे धीरे धीरे मुझ में हिम्मत देनी शुरू कर दी, और थोड़ा थोड़ा अब मैं चलने भी लगी हूँ। अब मैं घर में ही इधर से उधर करती रहती हूँ, बाजार भी थोड़ा थोड़ा जाती हूँ। तो ये तो सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे चलने की हिम्मत दे दी। खाली एक चीज है कि फिजियोथेरेपी वाली ने कहा है कि एक्सरसाइज किया करो, वो मैं ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करती हूँ, और गुरुजी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप ही मुझे बचाइएगा, क्योंकि मैंने बचपन से कभी ये वॉक और फिजियोथेरेपी, ये वॉक वगैरह या एक्सरसाइज की नहीं है, तो अब जाके होता नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुर्सी पे बैठ के टांगे को ऊपर करना करना ये सब करती रहती हूँ मैं। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि मैं किसी तरह से उसको भी कर रही हूँ और आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ, आगे चल रही हूँ। धीरे धीरे और भी ठीक हो जाएगा। अभी गुरुजी का मैसेज आना शुरू हो गया है कि मैं तुझे कुछ धार्मिक यात्रा करवाऊंगा, मैं तुम्हें घूमने भिजवाऊंगा। तो कुछ पता नहीं अब गुरुजी का अगला प्लान क्या है, क्या वो चाहते हैं। और कल कुछ दिन पहले मैंने सपने में भी देखा जैसे हम कोई यात्रा कर रहे हैं और हम घर के कुछ लोग हैं, मैं एक दूसरे को धक्का हम दे रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। तो सुबह बहुत देर तक मेरे दिमाग में ये घूमता रहा कि क्या बात है, कि मतलब क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन बस उसके बाद तो एक ही चीज होती है दिमाग में, चलो गुरुजी आपकी जैसी इच्छा, जैसा आप चाहेंगे, जहां आप भेजेंगे वहां हम हो आएंगे, वहां हम चले जाएंगे। तो दिन भर तक उसका नशा रहता है, और उसके बाद इंतजार रहता है कि देखें गुरुजी हमें कहाँ भेजते हैं। तो इस तरह से हमने फिर जो 27 तारीख को अपना सत्संग किया और बड़ा अच्छा लगा। मैंने पहले भी बताया था कि मैं पहले जिस टेलीफोन से सत्संग करती थी उसमें पता नहीं क्या हो रहा था कि उससे होता ही नहीं था सत्संग। फिर ये मैंने दूसरा टेलीफोन रखा हुआ है, इस पे मैं सत्संग अपना टेप करके वो फिर सबको भेज देती हूँ। तो इस तरह से अब ये होने लगा है, और जब नहीं होता था उसकी वजह से मेरा थोड़ा लेट भी हो गया था कुछ दिनों, लेकिन अभी अब बराबर भेज रही हूँ। पहले तो मैं हर हफ्ते शुक्राना सत्संग करके भेज देती थी, लेकिन क्योंकि सत्संग इतने होते हैं और बहुत से लोगों के बहुत से होते हैं, तो अभी मैं महीने में एक बार दो बार ही कर देती हूँ, ताकि सबका होना हो जाए और सबको चांस भी मिले। और जो बात होती रहती है अभी, क्योंकि मैं ज्यादा बाहर भी कहीं नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा घर के माहौल में ही जितना होता है उतना करती हूँ। और सत्संग वाले दिन भी एक आंटी जी, दो आंटियां जो हैं उन्होंने भी बहुत सारा काम किया, और एक अनु मालू है, वो तो हमेशा चाय वगैरह का सारा काम वही कर देती है। तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि चाय प्रसाद कब बना और कब किसने सबने पी लिया। और बाकी लोग भी थे, एक गिरीश अंकल जी भी आए थे, उन्होंने सबका उठाना रखना वो सब भी वही कर रहे थे। तो उन्होंने भी मुझे बोला आप आंटी बैठो, कोई बात नहीं है, हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे परिवार, पूरा घर का परिवार ही है, और सभी हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आप हमें अपना मार्गदर्शन देते हैं, अपना दर्शन देते हैं, हम आपका गुणगान गाते हैं, हम आपकी बारे में भजन करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, और उससे मन को बहुत सुकून मिलता है। और जो आते हैं उनसे नए नए चेहरों से मिलते हैं, नए नए लोगों से, अंकल आंटियों से मिलते हैं, और कुछ उनका सुनते हैं, कुछ हमारा वो सुनते हैं। तो सभी मिल करके हम लोग कुछ एक दिन को बहुत अच्छा बना लेते हैं, और अपने दुख कुछ टाइम के लिए दुख दर्द को भी भूल जाते हैं। और कोई भी परेशानी रहती है तो गुरुजी आप तो हमें संभाल ही लेते हैं, आप तो किसी भी तरह उस दुख दर्द को दूर कर ही देते हैं। लेकिन कभी कभी कोई मैसेजेस ऐसे आते हैं कि पुत्र संकट में है, ये है वो है, तो गुरुजी बहुत डर लगता है उस वक्त, पूरी रात नींद नहीं आती है, बस ऐसा लगता है कि गुरुजी आप ही रक्षा करना। हालांकि ये मुझे पता है कि आप ही रक्षा करने वाले हैं, आप ही रक्षा करेंगे, तो हमें चिंता किस बात की है। लेकिन आखिर माँ होना, तो माँ का दिल होता ही कितना बड़ा है, माँ का दिल तो वैसे ही छोटा होता है, वो तो हवा की झोंके से भी वो डर जाती है। लेकिन क्योंकि पिताजी स्वरूप
गुरुजी आपका हाथ सर पे है तो इसलिए हमें डर नहीं लगता है, हम सब आप पर छोड़ देते हैं कि आप हैं तो आप देख लेंगे। तो आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहाँ पर अगले शुक्राने सत्संग के लिए अपनी वाणी को विराम दूंगी या विश्राम दूंगी। और जितने भी अंकल आंटी मेरे सत्संग को सुन रहे हैं और जिन्होंने अपना समय निकाल कर मेरे सत्संग को सुना, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका शुक्राना तो है ही है, उसको तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो अगर लाखों बार भी शुक्राना करें तब भी हम आपका शुक्राना नहीं कर सकते हैं। गुरुजी आज मैं एक गीत आपके लिए गाना चाहती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी सत्संग में किसी अंकल जी को ये गाते सुना था, तब से मेरा भी दिल था कि जब मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करूंगी तो मैं भी इस गीत को गाऊंगी, क्योंकि वो मुझे गीत वैसे भी बहुत अच्छा लगता था। तो आज मैं वही गीत गाना चाहती हूँ। और गुरुजी हमारे यहाँ बड़े कमरे में जहाँ पे मैं सत्संग करती हूँ, पानी किनारे से बहुत आता रहता है, बरसात हो रही है तो उसकी वजह से बहुत बरसात आती है। मेरी अलमारी भी खराब हो गई है, मेरे जितने भी वहां पे अवार्ड्स वगैरह रखे वो भी खराब हो रहे हैं। लेकिन बस डर लगा रहता है कि दीवार ना गिरे, ये ना गिरे। लेकिन फिर आपका नाम लेकर के शुक्राना करके सोती हूँ तो रात कट जाती है, सुबह फिर उठती हूँ तो आपका शुक्राना करती हूँ और इस तरह से दिन कट जाता है। रात और दिन आपका शुक्राना करते हुए कब कट जाती है और जिंदगी कैसे आगे चलती चली जाती है पता ही नहीं चलता है। गुरुजी आप समय समय पर कई संकेत भी देते रहते हैं जिससे हम सचेत भी होते रहते हैं, समझते भी हैं, संभलते भी हैं। पहले तो हम कभी कभी सोचते थे ये मेरे लिए नहीं होगा, ये किसी और के लिए होगा, लेकिन अभी तो मैं सभी सत्संग जो भी होते हैं उसको सुन लेती हूँ, जो भी सामने दिखता है, क्योंकि किसके लिए है, क्या लिखे है, सुन लेना। अगर गुरुजी ने भेजा है तो सुन लेना मेरा कर्तव्य है, कर्म है, उसी को मैं सुन लेती हूँ। गुरुजी आप जो जो भी कभी कभी संकेत देते हैं या आदेश देते हैं, ऐसा करो, आज शुक्रवार है, आज बाथरूम में ऐसे जला लो, तो वो सब भी हम करते रहते हैं। और आपने नसों को ठीक करने के लिए आपने काढ़ा भी बोला था कि अदरक, दिस लौंग और काली मिर्च, इन सब का काढ़ा बना के 2-3 दिन तुलसी डाल करके काढ़ा पियो। वो भी पी रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरे कंधे में दर्द है। और जब मैं आश्रम से जल प्रसाद लाती हूँ उसको भी मलती हूँ, चंदन जो आपका उतार के कटोरी में रखती हूँ उसको भी लगाती हूँ, और मुझे पूरी आशा है ये सब भी धीरे धीरे सभी ठीक हो जाएगा। तो अनंतम 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 शुक्राना हमारे अंग संग रहने का, हमारे साथ रहने का, हमें मार्गदर्शन करने का, हमें सब अच्छा बुरा सिखाने का और बताने का, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना वो गीत आपके चरणों में पेश करना चाहूंगी। हमें और जीने की चाहत न होती अगर आप गुरुजी आप ना होते। हमें क्या बताए कि आप मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं माला की लड़ियां न चुन चुन पिरोती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर आप न होते, अगर आप न होते। हर सोमवार को रहता है इंतजार आपके यहाँ जाने का, वहाँ खाने पीने का। वहाँ ऐसा लगता कि पिता सामने बैठे हैं, अगर आप होते तो क्या ना होता। हमें और जीने की चाहत न होती अगर आप न होते,
अगर आप न होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आज का शुक्राना मैं सत्संग अगले शुक्राने तक के लिए मैं समाप्त करती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब मैं 27 के बाद मैं आपका दर्शन करने के लिए आश्रम गई, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि जमीन और आसमान मिल रहे थे। लेकिन मुझे ये था कि मुझे जाने का मन था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं जो आप कहते हैं कि मैं घूमने भेजूंगा, कहीं जाना पड़ा तो फिर मेरा रह जाएगा। तो मैं भी चल पड़ी और जब मैं रॉयल पाम के पास पहुंची, वहां पर भी इतनी बरसात हो रही थी और जो शटल गाड़ियां थी वो नहीं आ रही थी, क्योंकि एक ही गाड़ी थी तो उसको आने जाने में देर हो रही थी। मैं खड़ी रही, मगर गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी, गुरुजी आप कब तक मुझे यहाँ पे खड़ा रखोगे, कुछ तो मुझे बंदोबस्त करिए, मैं वहां से आपके लिए ही तो आई हूँ। तो तभी एक गाड़ी आके सामने से रुकी, जो वहीं पे रहते थे, वो परिवार वहीं पे रहता था, और वो आए, उन्होंने बोला आप गुरुजी के यहाँ जाना चाहती हैं? मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने रास्ते में बताया हम यही रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा दूर से कि आपको वहां जाना है और आप बरसात में भीग रही थी। तो अनंतम अनंतम आपका शुक्राना कि आपने मेरे जाने का बंदोबस्त किया। और आते वक्त भी एक आंटी जी मुझे वहीं पे, जब मैं चप्पल पहन रही थी तो वो मिली, मैंने उनसे बोला कि मुझे आप हाईवे तक छोड़ देंगी? कह लेंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगी। तो आपने मेरे आने जाने का बंदोबस्त कर दिया। हमेशा आप करते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, लेकिन आज इसलिए विशेष कह रही हूं कि जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, तब भी आपने मेरा बंदोबस्त कर ही दिया और मुझे खिला पिला के, एक बार नहीं 2-2 बार मैंने खा पी के मुझे वापस अपने घर पहुंचा दिया समय से। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से।